चॉप, स्टैब और फैब्रिकेटेड वूंड्स के मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। फॉरेंसिक मेडिसिन में वूंड सिर्फ इंजरीज नहीं होते, ये एक डिटेल्ड कहानी बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन। हमारा रोल किसी को गिल्टी या इनोसेंट डिक्लेयर करना नहीं है। वी एस्टैब्लिश फैक्ट साइंटिफिकली। हर इंजरी को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल एविडेंस ही कोर्ट में स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत हुआ तो इंटरप्रिटेशन भी गलत हो सकती है और जस्टिस प्रभावित हो सकता है। स्टैब वूंड पेनिट्रेटिंग इंजरीज होते हैं जो पॉइंटेड वेपन से होते हैं। सरफेस पर जो छोटा सा वूंड दिखता है वो सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग होता है। असल डैमेज डीपर टिश्यूज और वाइटल ऑर्गन्स में होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए इन वूंड्स को हमेशा केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए। स्टैब वूंड लॉन्ग, नैरो और पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से बनता है। गोल्डन रूल याद रखें, डेप्थ हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ से ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि छोटा एक्सटर्नल वूंड भी अंदर से बहुत डीप और डेंजरस हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट कॉशन, कभी भी स्टैब वूंड को ब्लाइंडली प्रोब मत करें, इससे ओरिजिनल ट्रैक डिस्ट्रॉय हो सकता है। वूंड का शेप हमें वेपन के बारे में क्लूज देता है। सिंगल एज्ड ब्लेड एक शार्प और एक ब्लंट मार्जिन बनाता है। डबल एज्ड ब्लेड दोनों साइड्स शार्प प्रोड्यूस करता है, जिससे सिमेट्रिकल वूंड बनता है। आइस पिक या स्क्रूड्राइवर जैसे टूल्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शेप्स देते हैं। इस तरह वेपन प्रोफाइलिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद करती है। अब मेजरमेंट की बात करते हैं। वूंड की विड्थ ब्लेड की मैक्सिमम विड्थ बताती है, लेकिन स्किन इलास्टिसिटी के कारण यह थोड़ा कम दिख सकता है। डेप्थ वूंड की मिनिमम ब्लेड लेंथ बताती है, लेकिन टिश्यू कंप्रेशन के कारण एक्चुअल ट्रैक ज्यादा डीप हो सकता है। इंटरनल ट्रैक से डायरेक्शन और एंगल ऑफ अटैक का पता चलता है, जो रिकंस्ट्रक्शन में क्रिटिकल होता है। कुछ स्टैब वूंड्स कंसील होते हैं, मतलब एक्सटर्नली इजीली विजिबल नहीं होते। अटैकर्स अक्सर ऐसे एरियाज टारगेट करते हैं जहां इंजरी हिडन रह सके या नेचुरल डेथ जैसा लगे। ब्लड फैसियल प्लेन्स के अलोंग ट्रैवल कर सकता है और दूर जगह पर दिखाई दे सकता है। इसलिए कंप्लीट बॉडी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग हिडन एरियाज बहुत जरूरी है। चॉप वूंड्स हैवी शार्प वेपन्स जैसे एक्स, स्वॉर्ड या हैवी नाइफ से होते हैं। इनमें कटिंग और क्रशिंग दोनों इफेक्ट्स होते हैं, जिससे एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज होता है। चॉप वूंड्स डीप और गेपिंग होते हैं, यानी टिश्यू वाइडली ओपन हो जाता है। मार्जिन्स शार्प होते हैं, लेकिन हैवी फोर्स के कारण ब्रूजिंग या अब्रेशन भी दिख सकता है। वेपन का हील अक्सर पहले कांटेक्ट करता है, जिससे वाउंड का एक एंड डीपर होता है। यह डिटेल अटैकर की पोजीशन और डायरेक्शन समझने में मदद करती है। चॉप वूंड्स अक्सर अंडरलाइंग बोन्स को अफेक्ट करते हैं। अगर बोन क्लीन कट है तो वेपन शार्प और वेल मेंटेन था। अगर बोन क्रश्ड या स्प्लिंटर्ड है तो वेपन ब्लंट या हैवी फोर्स से यूज हुआ है। इसलिए बोन इंजरीज वेपन के नेचर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। डिफेंस वूंड्स विक्टिम की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दिखाते हैं। ये तब बनते हैं जब विक्टिम अटैक से बचने की कोशिश करता है। कॉमनली ये पाल्म्स, फिंगर्स और फॉरआर्म्स पर मिलते हैं। अगर डिफेंस वूंड्स एब्सेंट हो तो इसका मतलब हो सकता है कि अटैक अचानक हुआ, विक्टिम अनकॉन्शियस था या इंटॉक्सिकेटेड था। हर वाउंड रील असॉल्ट का रिजल्ट नहीं होता। कुछ इंजरीज जानबूझकर बनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य होता है फॉल्स एलिगेशन क्रिएट करना या मिसलीडिंग स्टोरी बनाना। फैब्रिकेटेड वूंड्स के कुछ क्लियर पैटर्न्स होते हैं। ये मोस्टली सुपरफिशियल होते हैं, डीप नहीं होते। पैरेलल और मल्टीपल इंसिशंस दिखते हैं, जो अननेचुरल लगते हैं। ये एक्सेसिबल एरियाज जैसे आर्म्स, चेस्ट या थाइस पर होते हैं और सेंसिटिव एरियाज अवॉइड किए जाते हैं। ये सब इंटेंशनल फैब्रिकेशन की ओर संकेत करते हैं। क्लोथिंग डिस्क्रिपेंसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू है। अगर बॉडी पर वूंड्स हैं लेकिन कपड़े इंटैक्ट है तो सस्पिशन बढ़ जाता है। फैब्रिकेटेड केसेस में व्यक्ति अक्सर कपड़े हटाकर इंजरी करता है, लेकिन रील असॉल्ट में वेपन कपड़ों को भी डैमेज करता है। यह डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब डायग्नोस्टिक कंपैरिजन समझते हैं। होमिसाइडल वूंड्स डीप, इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं।
और डिफेंस मार्क्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सुइसाइडल वुंड्स एक्सेसिबल एरियाज में होते हैं और हेजिटेशन कट्स अक्सर दिखाई देते हैं। फैब्रिकेटेड वुंड्स सुपरफिशियल, यूनिफॉर्म और पैरेलल होते हैं और डिफेंस मार्क्स एब्सेंट होते हैं। ये मैट्रिक्स फॉरेंसिक डायग्नोसिस का एक पावरफुल टूल है। फाइनली, वाउंड सर्टिफिकेट की बात करते हैं। हर इंजरी को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना जरूरी है, साइज, शेप, मार्जिन्स और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। फॉरेन बॉडीज और एविडेंस को प्रिजर्व करना चाहिए। एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स अवॉइड करें। हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, सर्टेनिटी नहीं। याद रखें, यह डॉक्यूमेंट कोर्ट में इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रिसिशन और ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। कंग्रेचुलेशंस! Now you will be able to tell the difference between chop, stab, and fabricated wounds.